Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपने देखा। और बेटी बच्चे बच्चे और हस्बैंड सब चले गए हैं और अभी मैं हूँ घर में। और अभी हो रहा है 11:15 और 11 बजे की मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है। उसके बाद जो है ना मुझे काम से बाहर जाना है। तो बस मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। बाल वगैरह आज धोए हैं, थोड़े तो अनमैनेजेबल हैं। तो जब मैं जिस दिन बाल धोती हूँ ना तो थोड़े से अनमैनेजेबल हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, उन्हें मैं ठीक कर लूँगी। अभी मैं जो है ना चेंज वगैरह करूँगी तो फिर उसके बाद जो है ना मैं बालों को भी सही कर लूँगी। तो आज बाल जो है ना मैंने धोए हैं तो इस वजह से थोड़े से अनमैनेजेबल लग रहे हैं। चलिए इसको भी मैं ठीक कर दूंगी, फिक्स कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो क्यों जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना थोड़े से फ्रीजी हो जाते हैं, जबकि मैं कंडीशनर वगैरह सब लगाती हूँ कि बाल थोड़े से सॉफ्ट रहे, थोड़े से सिल्की रहें, स्मूथ रहें, लेकिन वो जो है ना थोड़े से फ्रीजी हो ही जाते हैं थोड़ी देर में। खैर अभी मैंने कोम भी नहीं किया है, अभी मैं कोम करूँगी तो मेरे बाल थोड़े से ठीक हो जाएंगे। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। मेरी जो है ना आज का जो आउटफिट है वो ये है, ब्लैक पैंट और उसके ऊपर ये शर्ट। और तो बस वही मैं प्रेस कर रही थी। मैंने सोचा जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मुझे रेडी भी होना है और मेरी है ऑनलाइन मीटिंग। तो 11 बजे है और सारा काम मैंने कर लिया है, क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। आज कपड़े जो है ना हॉल से निकल के बेडरूम में भी आ गए हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो हॉल में उतनी जगह नहीं हो रही थी। मैंने वो क्या कहते हैं स्टिक नहीं लगाया, स्टिक पे जैसे मैं लगा देती हूँ ना वो मैंने नहीं लगाया है। तो आज बस जो है ना ऐसे ही आज जो है ना बस ऐसे ही मैंने सोफ़े पे बिछा दिए, क्योंकि उधर कोई जा नहीं रहा है, कोई है ही नहीं ना, बच्चे अच्छे हैं नहीं। सब स्कूल और कॉलेज गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो उधर मैंने सब जगह पूरे में कपड़े फैला दिए हैं। और थोड़े से 3-4 शर्टें बची थी बच्चों की और हस्बैंड की, तो वो मैंने यहाँ बेड पे फैला दिए। मतलब वो ऑलमोस्ट सूखे ही हैं, लेकिन क्या है ना थोड़ी सी हल्की सी 5% मतलब थोड़ी सी नमी रहती है ना, वो मैंने सोचा फ़ैन के नीचे कर दूँ तो फिर उसके बाद ये भी फुल्ली सूख जाएंगे। तो बस खाना वगैरह कल मैंने जो कढ़ी बनाई थी आपको दिखाई थी पिछले व्लॉग में, तो वो कढ़ी रखी हुई है। आज मुझे कुछ खाना नहीं बनाना है। आज मैं जो है ना वो खाने सारे जो बचे हुए हैं मैं उनको ही जो है ना उसी में ही आज जो लेफ़्ट ओवर जितना भी है आज मैं वही यूज़ कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल कढ़ी है, रात में जो भी लेफ़्ट ओवर होगा खाना वो हम लोग खा के उसको ख़त्म कर लेंगे। खाना तो ज़ाया नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल से जो है ना खाना आता है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मैं खाना वेस्ट ना करूँ। कोई राइस बच जाते हैं मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ, मेथी की खिचड़ी बना लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ चाय के साथ। मेथी की खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ईज़ी और बहुत जल्दी बन जाती है। आई होप आप लोग के घरों में भी बनती होगी, जो मेथी फ्राई करके राइस डाल के नमक डाल के जो बनती है। तो बस ऐसे मैं जो है ना लेफ़्ट ओवर्स अपने यूज़ कर लेती हूँ। तो बस क्या बोलते हैं, हाँ कल मैंने समोसे भी फ्राई किए थे। फिर मैं ऑफिस से आई थी ना तो फिर मैंने शाम को चाय के साथ समोसे भी फ्राई किए थे। बेटे के लिए भी फ्राई किए, बेटे को मैं बताना ही भूल गई, वो समोसे ऐसे ही ढक के रखे रह गए। फिर रात में मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अभी तो मैंने नहीं, अभी तो मैंने पोहा खा लिया है, आपने देखा। मैं शाम को मे भी वो जो है ना एयर फ्रायर में डाल के उसे गर्म कर लूँगी तो वो अच्छे से गर्म हो जाएंगे। तो बस अभी यही है कि मैं जो है ना जा रही हूँ रेडी होने, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। अभी मेरी मीटिंग जो है ना वो ख़त्म हो गई है और मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ौरन 12:15 पे निकलना है। और अभी हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और 12:15 पे मुझे निकलना है। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ और रेडी होकर फिर निकलती हूँ क्योंकि बारिश का टाइम है, बस भी बहुत थोड़ा सा लेट ही मिलती है। तो जल्दी से रेडी होकर निकलती हूँ। Tear I got, put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. मैं आ चुकी हूँ वापस और बारिश तो नहीं हुई थी, जब तक मैं घर आई तब तक कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। तो अच्छा है, चैन और सुकून से मैं घर वापस आ गई। हाँ जब मैं स्टेशन आई थी, स्टेशन पहुंची थी मतलब लोकल रेलवे स्टेशन जब मैं पहुंची थी तब जो है ना वहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई वैसे ही इस जो बारिश है ना वो रुक गई। तो
बस मेरा 2 काम थे, मैंने ऑफिस में वो 2 काम किए और मुझे आज मार्केट से कुछ सामान भी लेना था। अच्छा, अंधेरी में जो है ना वहाँ पे वो मार्केट है, थोक की मार्केट है, तो वहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिलता है। जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, पास्ता वगैरह बहुत ही अच्छा मिलता है, मसाले अच्छे मिलते हैं। बाहर के जो मसाले होते हैं वो भी मिल जाते हैं, लेकिन जैसे शान वगैरह के ना वो मसाले भी अच्छे से मिल जाते हैं और वैरायटी होती है। कहीं कहीं शान के मसाले होते हैं ना, वहाँ पे वैरायटी नहीं होती है, पर इनके यहाँ ऑलमोस्ट सभी वैरायटी मिल जाती है। बस गरम मसाला वगैरह नहीं मिलता है। गरम मसाला जो है ना, मेरे हस्बैंड से मैंने मंगाया था, तो वो कहीं और से लेकर आए थे, बट उसी ही मार्केट से लाए थे, लेकिन किसी और शॉप से। उस शॉप में मैंने कभी गरम मसाला पूछा नहीं, जहाँ से मैं हमेशा लाती हूँ वहाँ से तो उन्होंने पूछा, मतलब मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन मैं देखूँगी कि वहाँ मिलता है कि नहीं। तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। और सब खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ एक फ्रोज़न जो सामान होते हैं वो मैं लेके आती हूँ। तो वहाँ से मैं क्यों लाती हूँ, अंधेरी से मैं जो है ना फ्रोज़न सामान क्यों लाती हूँ, क्योंकि जिनके यहाँ से मैं फ्रोज़न जो है ना नॉनवेज सामान लाती हूँ, वहाँ पे जो है ना उनका क्या बोलते हैं, रेट बहुत ही रीज़नेबल है। तो जो फ्रोज़न सामान है वो तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, तो उसको क्या ही दिखाना, तो बाकी जो और सामान है वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैं सामान लेकर आई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये है, क्या बोलते हैं, ये है गार्बेज बैग्स। ऐसे बैग मैं जो है ना नॉर्मल पन्नियाँ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये वाले बैग्स यूज़ करती हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप नॉर्मल पन्नियाँ जो आती हैं, पॉलीथीन्स आती हैं जिसमें सब्जी वगैरह आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर लें। तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ जो लोकल मार्केट है, जहाँ मेरा घर है वहाँ लोकल जो मार्केट है, वहाँ पे ऐसे जो बैग होते हैं ना, ये ऐसे बैग, ये ऐसे बैग, ये 3, पहले मैं बता देती हूँ मैं कितने लेके आई हूँ। 3 ये हो गए, और 3 है, 4, 5, इसको मैं पीछे रखती हूँ, और ये 6 बैग। तो 6 ऐसे मैं बैग लेकर आई हूँ। तो ये बैग जो है ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 60 रुपीज़ के 3 मिलते हैं, यानी कि ये ऐसा एक 20 रुपीज़ का मिलता है, और इसमें आई थिंक 20 पीसेज होते होंगे। इसमें मतलब एक पैकेट में 20 पीसेज होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये 3 पैकेट मिलते हैं 60 रुपए के, यानी कि 20 रुपए का एक। लेकिन अंधेरी में जो है ना, यही 50 रुपए के 3 पैकेट मिलते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैं ऐसे 6 पैकेट ले आई हूँ। तो फुर्सत हो गई, मैंने कहा कि अब यहाँ से जो है ना, मतलब मुझे 100 रुपये में जैसे 6 मिल गए, और ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे ये मिलते 120 रुपये में 6। तो ये लाई थी मैं, और मैं लेके आई थी इसमें से इतना सामान। तो वहाँ पे जो है ना, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलती हैं। मतलब अभी तो ये थोड़ा सा इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं, वरना जब यहाँ पे जो है ना, जब यहाँ पे 80 रुपीज़ की, हाँ, जब यहाँ पे 80 रुपीज़ पर केजी ये पास्ता था, ये मैक्रोनी वगैरह जब वो था, तब वहाँ से मैं लेकर आती थी 60 रुपीज़ पर केजी। पर उन्होंने अब बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मतलब 100 रुपीज़ पर केजी हो गया होगा, तो वहाँ पे उन्होंने 70-80 रुपीज़ कर दिया। तो मैंने रेट नहीं पूछा, आज भी मैंने रेट नहीं पूछा, वो टोटल बता देते तो मैं उसी सब, क्योंकि हमेशा से मैं वहीं से लाती हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले ये चिली फ्लेक्स, चिलीज़ थी मेरे पास ऐसे ड्राइड। मैं हमेशा फ्लेक्स घर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ले लिया क्योंकि चिलीज़ मेरी थी कम, और मैं दाल फ्राई करने में भी यूज़ करती हूँ। तो वो जो है ना, मैंने सोचा कि चलो ये 20 रुपए की इतनी मिली है, इतनी 20 रुपए की मिली, तो मैंने सोचा आज यही पैकेट ले लेती हूँ। तो ये चिली फ्लेक्स, ये है ये ऐसा वाला पास्ता, स्पाइरल पास्ता, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये वाला पास्ता। और ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह का। वो भी जब वाइट पास्ता बनाती है तो इसी में ही बनाती है, और वो मतलब इसको इजीली हैंडल कर लेती है, वरना और पास्ता होते हैं ना, वो इजीली हैंडल नहीं हो पाते हैं। मतलब मैक्रोनी भी अगर आपने ज़्यादा बॉईल कर ली, तो मतलब क्या होता है ना, पास्ताज अगर आप ज़्यादा बॉईल कर लेना, तो वो थोड़े से एक तो उनका शेप बिगड़ जाता है, क्योंकि वो टूट जाते हैं। लेकिन
तो पास्ता वगैरह अगर ज़्यादा बॉईल कर लेना तो वो शेप वगैरह टूट जाती है। लेकिन जो है ना ये पास्ता वो अच्छे से हैंडल कर लेती है, उसको आता है ये पास्ता बॉईल करना, तो इसलिए मैं ये पास्ता ज़रूर लाती हूँ, तो ये उसे पसंद है। तो ये मैं 1 kg पास्ता ये लेकर आई हूँ। और मैं ये लेके आई हूँ नूडल्स। नूडल्स हमारे यहाँ हमेशा बनता ही रहता है, मतलब संडेज़ वगैरह में कभी ना कभी मैं नूडल्स बनाती हूँ मोस्टली। और मशरूम वाले नूडल्स मैं बनाना पसंद करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हालांकि मैं मंचूरियन नूडल्स भी बनाती हूँ, पर ये नूडल्स मैं हमेशा बनाती हूँ ना, इसलिए मैं नूडल्स का एक पूरा पैकेट ले आती हूँ। और ये सस्ता पड़ता है, मतलब रीज़नेबल प्राइस में पड़ता है। ऐसे तो ये 100 रुपीज़ का शायद ये पूरा पैकेट है। पहले ये सस्ता मिलता था, लेकिन अभी सबके रेट बढ़ गए हैं, तो इसके भी रेट बढ़ गए हैं। तो इसमें एक पैकेट में 2, 2, 4, 2, 6, हाँ ऐसे होता है। तो अगर बाहर ये एक पीस लेने जाएंगे ना, ये सिर्फ एक इतना, तो वो 20 रुपीज़ या 22 रुपीज़, मतलब 25 का शायद मिलता है। हाँ, मतलब 22 से 25 के बीच में मिलता है। पर यहाँ पे जो है ना 20 का है, इसमें 20 का भी नहीं हुआ, क्योंकि ये 100 का है और इसमें 6 हैं, तो 20 से भी कम का पड़ा। तो ये पैकेट एक मैं लेकर आई थी, ये पेने पास्ता। तो ये है पेने पास्ता, और इसे मैं वाइट सॉस में बनाती हूँ, इसे मैं पिंक सॉस में बनाती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इसे वाइट सॉस में बनाती हूँ। और ये जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है जब सॉसी होता है ना पास्ता, तो इसके अंदर जो पास्ता चला जाता है ना, ये जो पेने हैं इसके होल में चला आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 1 किलो मैं ये लेकर आई हूँ। ये मेरे यहाँ ज़्यादा बनता है। और ये लेकर आई हूँ मैं गार्लिक पाउडर। यहाँ पे लिखा हुआ लहसुन पाउडर। यहाँ पे मराठी में लहसुन बोलते हैं लहसुन को। तो ये गार्लिक पाउडर है, ये इनका अपना प्रोडक्शन है, तो मैं इनसे ले लेती हूँ। ये भी 20 रुपीज़ का ही है, तो मतलब ये भी 20, ये भी 20। और ये है अनियन पाउडर, इस पर नहीं लिखा है, इसे कांदा पाउडर बोलते हैं। कांदा, यहाँ अनियन को कांदा बोलते हैं। तो ये है क्या बोलते हैं, देखो नाम भूल गई। तो ये है अनियन पाउडर। तो ये मेरा बेटा जो है ना, वो सब क्या बोलते हैं मैरिनेशन में डालता है। जब चिकन अपना मैरिनेट करता है ना, तो ये सारा सब मैरिनेशन में डालता है। और ऊपर से जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना, जब पास्ता वगैरह बनाती हूँ तो मैं उसमें भी यूज़ करती हूँ कभी। और ये है एक मसाला लॉलीपॉप का, चिकन लॉलीपॉप का। इनके मसाले ये भी 20 रुपीज़ का। इनके मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब इनके जो खुद के मसाले हैं, पता नहीं इनका खुद का प्रोडक्शन है या फिर ये किसी से मतलब इस ब्रांड का रखते हैं। हालांकि इस ब्रांड के मतलब इनके ये मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है इनके मसाले। मैं इनका जो है ना बहुत सारा लाती हूँ, चिकन 65 वाला भी लाती हूँ, टिक्का मसाला भी लाती हूँ, और भी बहुत सारे मसाले लाती हूँ। तो ये है इनके मसाले। तो बस ये सब 20-20 रुपए के हैं। तो ऐसा ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो ना लहसुन पाउडर मतलब गार्लिक और अनियन पाउडर ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे वो बड़े वाले जो है ना पाउडर लाने में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बार फेंका है। तो इसलिए अब मैं 20 रुपीज़ के यही लेकर आती हूँ, कि अगर ये ख़राब होकर फेंक भी गए ना, तो भी कम से कम 70-80 रुपये खर्च तो नहीं होंगे ना। तो बस इतना ही था सामान मेरा। और इसके साथ जैसे मैंने बताया कि मैंने जो है ना फ्रोज़न भी कुछ लाती हूँ, तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। उसको क्या दिखाना, तो सबको ही पता है। तो बस आज जो है ना मुझे खाना बनाना नहीं है। आज हस्बैंड कहीं गए हैं उनके बॉस के घर, तो वो शायद खाना वहीं से खा के आएंगे। तो अभी जो है ना कड़ी भी रखी हुई है, क्योंकि दिन में कोई था ही नहीं घर पे। बेटा भी मेरा काम से गया था, तो वो भी मतलब कॉलेज गया था, और उसका भी वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी, और कुछ इवेंट्स की तैयारी भी वो लोग कर रहे हैं, तो वो उसमें बिज़ी था। तो वो भी लेट से आया, उसने भी खाना नहीं खाया, और मेरी बेटी ने भी खाना नहीं खाया। हाँ, खाना नहीं खाया। मैं सैंडविच लेकर आई थी, तो वो उसने खाया बस, और खाना नहीं खाया। और मैंने आके थोड़ा सा खाना खाया बस। तो ठीक है, चलिए अभी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ और यहीं तक रखती हूँ अपने इस व्लॉग को, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।